लोग तो अच्छा काम आसान होता है क्या, बस ये मल्टीविटामिन की जगह पूरा पूरी ले लेते हैं। कुछ काम तो आपके लिए बहुत आसान हो गया है। बॉर्नविटा की जगह हमें अपना ब्रेन फीड देना है, समझ गए कि नहीं? कैल्शियम की जगह अपनी कैल्शियम, ग्रीन टी की जगह हमें हमारी वाली ग्रीन टी, थोड़ा इजी है, हो गया है। लेकिन हाँ, डिवाइडर की जगह मान आएंगे, वेरी गुड। लेकिन यहाँ पर अगर मैं कंपैरिजन करूँ ट्रेडिशनल मार्केट से, तो ट्रेडिशनल मार्केट का एक कंपनी का टर्नओवर हमसे डबल है, एक ही कंपनी का, हिंदुस्तान लीवर। यहाँ पर कोई घर नहीं है जहाँ हिंदुस्तान लीवर के प्रोडक्ट यूज नहीं होते। लक्स, डव, फियर्स, आपके परफ्यूम वो एक्स जो आता है, सर्फ एक्सल, रिन ही लेना है, ओके, हाँ वो सब पीएनजी का है, हेड एंड शोल्डर पीएनजी का है, मैगी नेस्ले का है। नाउ द पार्ट, अब आप देखो ये हिंदुस्तान लीवर कंपनी कितना कर रही है, पीएनजी कितना कर रही है, नेस्ले जिसकी मैगी आती है 2 मिनट में बनती है नहीं वो, क्योंकि हमने उसमें प्याज, टमाटर सब डालना है, तो 2 मिनट की मैगी को भी 15 मिनट में बनाना है, तो फिर अच्छी बना लेते कोई चीज, ज्यादा ही खाना जरूरी था। पतंजलि, बाबा, बिना कोट, बिना जूता, पहले कितना बड़ा व्यापार करते हैं, देख लो, है ना? और अच्छी बात सुनो, कोई अपॉर्चुनिटी है क्या, कोई सेमिनार करते हैं क्या कस्टमर के लिए, मोटिवेशन देते हैं, होप देते हैं, कोई सपोर्ट करते हैं, एजुकेशन देते हैं, कोई कितना बड़ा टर्नओवर कर रहे हैं। तो ये डायरेक्ट सेलिंग कंपनियां पार्ट टाइम, फुल टाइम, एक्स्ट्रा इनकम देती हैं, वो भी विदाउट बिग इन्वेस्टमेंट। सेमिनार करती है, ट्रेनिंग करती है, मोटिवेशन देती है, एजुकेशन देती है, होप देती है, सपोर्ट करती है, बड़ा टर्नओवर नहीं कर पाती। समझ में? हेलो, 456 कंपनियां मिलकर क्या कितना कर रही है? यहाँ अकेले हिंदुस्तान लीवर, हाँ जी, आता है क्या? हमारे लोग बेवकूफ है, जो उनसे बोला जाता है दुकान बदलो, इनकम आ गया और दुकान नहीं बदलते। समझ क्यों नहीं आ रहा फिर? कितनी अच्छी इंडस्ट्री सोचिए, जबकि हिंदुस्तान, कई बार लोग मुझे बोलते हैं हिंदुस्तान लीवर को ना कई साल भी तो हो गए, हमारी इंडस्ट्री को इतने साल हो गए, जब तो बिल्कुल सही है। कई मैं उनसे बोलती हूँ, मैंने भैया ये वो कंपनी है जिस कंपनी ने हमारा फ्री का दांत छुड़वा के टूथपेस्ट पे ला दिया, उसमें भी वक्त लगा हुआ, वरना कौन सा टूथपेस्ट वाले लोग हैं, हम तो दांत छुड़ा लेते हैं। मैं गलत बोल रही हूँ क्या? इसे ये भी तो वक्त लगा है, हमारे दांतों को छुड़वाने में वक्त लगा होगा। हम वो लोग हैं जो नारियल, याद है किसी को नारियल के छिलके से बर्तन साफ, नारियल का छिलका चुना होता था, फ्री की चीज से तो पैसे की चीज मिलाई, उसमें वक्त नहीं लगेगा। नारियल के छिलके वालों को स्कॉच ब्राइट पे ले आए ये लोग, फ्री का था, पैसे खर्च करने लगे हम। मार्केट बनाने में तो टाइम लगता है, हाँ कि ना? दूध में बोले तो कॉलगेट, मार्केट बनाने में कितना टाइम लगा उसको, तो उसके वो साथ तो ले लो। हम तो बहुत भगवान के शुक्रगुजार करो, हम उस समय में हैं जिस समय सिर्फ अपने को ये बोलना है कॉलगेट की जगह ये ले ले, ये नहीं बोलना दातुन की जगह ऐसा कर ले। समझो कितना मुश्किल हो जाता, दातुन की जगह अगर किसी को टूथपेस्ट लेके आना पड़ता तो। इन कंपनियों का शुक्रिया बोलना चाहिए हमें कि ये हमारे लिए बहुत सारे प्रोडक्ट दे गए, हमें तो सिर्फ उनकी दुकान बदलवानी है। कल को बोलते थे दुकान बदलो जिंदगी बदलो, ऐसा बोला जाता है ना, ये दुकान ही ना बनवाते तो फिर क्या बदलवाते हम? हाँ जी, मैगी की जगह हमारा प्रोडक्ट आ रहा है, क्या करना है? मैगी की जगह हमारे अपना बना देना, कितना आसान हो गया ना। लेकिन मैं कई बार बोलती हूँ, कुछ लोग टूथपेस्ट बेच के अपने आप को सैंसा समझते हैं, बोला टूथपेस्ट बेच दिया, टूथपेस्ट किसी का बदलवाया तो आपने क्या बड़ा काम किया? मतलब तो तब आएगा जब उसे अगर आप ओके फिटनेस सेंटर करा, समझ में आ रहा है? उस दिन माना अपने आप को व्यापार किसी के घर की चाय बदलवानी, तो कौन सा बड़ा बिजनेस किया आपने? मतलब तो तब आए कि उसके घर माई 90 रेगुलर प्रोडक्ट करा हुआ, क्या इतना आप पहले बदलवाया आपने? इतना काम तो आसान हमारी कंपनी ने कर दिया था आपका। भाई कॉलगेट 50 रुपए का है, आपको 45 रुपए का टूथपेस्ट मिलेगा, तो इजीली बदल सकता कोई है? मजा तो अब आएगा, जो अब देख रहा है आपने। 2 तरीके की कंपनियां आई, इंटरनेशनल कंपनियां और इंडियन कंपनियां। देखो क्यों ऐसा हुआ उसे समझना। भारत में कौन कौन सी कंपनी आई?
इंटरनेशनल और इंडियन कंपनी, ये दो टाइप की कंपनियां आई। और इन दो टाइप की कंपनी में जो पहला जो पड़ाव खेला या पहला जो मार्केटिंग लेके आए वो इंटरनेशनल कंपनी लेके आए। इनकी सबसे पहली कमी ये थी कि ये लोग फूड सप्लीमेंट ज्यादा बेचते थे। क्या करते थे? और अभी क्या देखोगे बहुत सारी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी में क्या बेचा जा रहा है, क्या बेचा जा रहा है। आगे बढ़ने से पहले ना मैं चाहूंगी आप लोग पहले खड़े हो जाओ, थोड़ी सी इनकी एक्सरसाइज करवा दो। ये थकते हैं आखिरी का वक्त गए बस बोल नहीं रहे कुछ। वाइकर थोड़ा सा बजाओगे म्यूजिक या ऐसे हाथों की तालियों से म्यूजिक कर देंगे। बस सोई लिए थे एक्चुअली में राम नाम नहीं हुई ताकि व्रत होगा बहुत सारे गंदे खिला के आए होंगे भाई साहब तो बीमारी थी। मेरे साथ भी ऐसा होता था। मेरा 9 दिन का व्रत था, आँख खुला तो और इतने दिनों बाद अन्न जाएगा तो बॉडी थोड़ी सी निथाजी हो जाती है, आलस सा। चलिए क्या अभी नींद खुल रही ना, बिकॉज समझना बहुत जरूरी है। 150 रुपये पूछिए आपने वसूल करके नहीं जाओगे, ये वसूल कर लीजिए, नॉलेज ले लीजिए इसकी। इंटरनेशनल कंपनियां और इंडियन कंपनियां दो तरीके की कंपनियां भारत में आई, लेकिन कैसे कैसे आई उसे समझते हैं। और ये डाटा है 1996 से लेकर 2016। सबसे पहले इंटरनेशनल कंपनियां, प्लीज क्लैप फॉर एवरे, कर सकते हैं हम लोग उसके लिए क्लैप। पहली कंपनी थी तो देखो वो जो पहली कंपनी है उसके लिए क्लैप तो रहता है ना, कुछ भी तो इस तरीके की कंपनी आई। ये मैक्सिमम फूड सप्लीमेंट्स लेके आती थी या कुछ प्रोडक्ट लेकर भी आई तो वो प्रोडक्ट ऐसे थे जो यूज के नहीं थे। 1998 के दौरान आप कार वॉश दो किसी को, कितनों पे कार थी तो लोगों ने अपनी भैंसें धोई, कार वॉश में भैंस धुल रही है, घोड़ा धुल रहा है, गधा धुल रहा है, क्योंकि वही थे उस समय। एलओसी आता है इसका प्रोडक्ट लिक्विड ऑर्गेनिक क्लींजर। लिक्विड मतलब वो चीज जो चीज आप पानी से धो सकते हो उससे चमका सकते हो, मतलब अच्छा धोती है, साफ करती है। अब लोगों के घर में एक्चुअल में फ्लोर क्लीनर है, टाइल क्लीनर है, सब कर सकते हो। फ्लोर होती नहीं थी लोगों की, मट्टी के नीचे फर्श, बोला क्या करना, बोला कुछ मतलब मिट्टी को एलओसी से डाल के लीप और है खुशबू बहुत अच्छी आएगी। सोचो वो जिस चीज से सफाई होगी उस चीज को मट्टी में लगाया जाना, सच में खुशबू अच्छी आती है। प्रोडक्ट अनयूजेबल, काम होगा इधर के उधर यूज हो रहा। कारण किटें आई, क्या आई, किट। पहली बार लोगों ने इंडिया में देखा कि कोई लिक्विड भी आता है कपड़ा धोने का। नहीं तो सड़क वाले लोग लिक्विड आता है कपड़ा धोने का, अब उन्हें क्या पता कितना लगता है। पहली बार भी आधी डब्बियां खत्म, आधा लीटर, जबकि आधे लीटर से कम 2 महीने 1.5 महीने कपड़े धुलते। अब 800 रुपए 700 रुपए की बोतल आपने एक दिन में निपटा दी तो आप तो महंगाई बोलोगे। अब एक व्याख्या बनी लोगों के दिमाग के अंदर, महंगे होते हैं, यूजलेस प्रोडक्ट होते हैं, खामखा लोगों के पैसे बर्बाद होते हैं, किट दिखा के सपने दिखाते हैं। लोगों ने गलत तरीके से प्रमोशन कर करके बोला किट लो, टिक लो और पैसे आ जाएंगे। लोगों ने गलत प्रमोशन की, लोगों ने सपने बेचे, बोला ये प्रोडक्ट नहीं है, ये प्रोडक्ट में से तेरी गाड़ी निकलेगी, ये प्रोडक्ट में से तेरा घर निकलेगा। प्रोडक्ट ऐसे दिखे, गलत नहीं है। उस समय उन लीडरों की भी गलती नहीं है, हाई कुछ ऐसा। उस दौरान में फिर कुछ समय बाद में कुछ इंडियन कंपनियां लॉन्च की। ये सन 2000, 2001, 2002 का दौर आने लगा और बहुत सारी इंडियन कंपनी आने लगी। इंडियन कंपनी ने प्लस क्या किया, ये कुछ एफएमसीजी भी लेके आई। देसी लोग थे ना तो थोड़ा देसी सोचा, देसी लेके आए, लेकिन मैन्युफैक्चरिंग का बहुत कम होता था यहाँ पर। अभी भी आप देखोगे पैकेजिंग के ऊपर ना चाइना पर डिपेंड है हम लोग। अभी अच्छी पैकेजिंग चाहिए, सस्ती चाहिए तो चाइना से आपको लाना होगा। अभी भी ऐसा है। तो उस समय क्या बोल सकते हैं मैन्युफैक्चरिंग का कम था या जो भी था, ये
ए हम उससे सस्ते हैं, हम उससे सस्ते हैं, हम उससे सस्ते हैं, हम उससे ऐसा डायरेक्ट सेलिंग कंपनी वालों से मिलते थे, हमको बोलते थे हम तुमसे सस्ते। अच्छा प्लान में थोड़ा सा हाँ अपडेटेड प्लान सबके मॉडल, ठीक है जी। और इस तरीके से कुछ समय में सन 2012 की बात की मैं बात करूं तो इंडियन कंपनियों ने इंटरनेशनल कंपनियों से ज्यादा अचीवमेंट भारत को दी। तो एक बार सभी इंडियन कंपनियों अच्छी इंडियन कंपनियों के लिए क्लैप कर सकते हैं। ठीक है, ये इंटरनेशनल इंडियन में क्या रहा, प्रोडक्ट की प्रोडक्ट वाली कहानी मैंने सबसे पहले बताई ना आपको। इंटरनेशनल कंपनियों के गुड प्रोडक्ट है, क्वालिटी जो है बहुत अच्छी थी लेकिन कॉस्टली थी, लेकिन बेचने के लिए क्या किया गया, पेटेंट में गिनवाए गए। पेटेंट, सच बताओ या कितने लोग हैं जिन्होंने पेटेंटेड शर्ट पहनी हुई है, पेटेंटेड साड़ी पहनी होगी ना, पेटेंटेड सैंडल पहने होंगे, हमने पहने आज तक, पेटेंटेड चश्मा लगाया होगा कभी, पेटेंटेड नेल पेंट लाए होंगे। आज तक जिस देश के अंदर लोगों ने पेटेंटेड चीजें नहीं खरीदी, उन्हें पेटेंट के नाम पर, क्योंकि प्रोडक्ट क्या था, प्रोडक्ट क्या था, कॉस्टली, तो भाई कुछ तो गिनवाओगे, पेटेंट गिनवाए गए। और एक दौर ऐसा चल गया कि डायरेक्ट सेलिंग कंपनी के अंदर प्रोडक्ट पेटेंटेड ही होने चाहिए, क्यों, वरना महंगे बिकेंगे नहीं, महंगे बेचने के आपको कुछ तो करना पड़ेगा, फिर यूनिक के नाम पर। और भाई साहब वही कसम इन्हें डेमो नहीं निकाला, कभी टैक्स वाले ने डेमो दिखाया, कभी क्वालिटी वाले ने डेमो दिखाया, क्यों दिखाना पड़ा डायरेक्ट सेलिंग में डेमो, महंगा बेचोगे तो आपको बताना पड़ेगा महंगा क्यों है। तो पेटेंट, यूनिक और डेमो, यही काम डायरेक्ट इंडियन कंपनियों को भी करना पड़ा, यही काम क्या करना पड़ा, इंडियन कंपनियों को डेमो दिखाने पड़े। भले वो इंटरनेशनल से सस्ते थे लेकिन ट्रेडिशनल से नहीं। बात मेरी समझ में आई। और डायरेक्ट सेलिंग मतलब जादू की दुनिया बन गई, जादू दिखाने लगे लोग। सच बताओ आपकी माई 90 से भी जादू होता है, आपके एलोवेरा से जादू होता है, आपकी पंचतुलसी से जादू होता है, आपके नहाने वाला जो साबुन होता है उससे जादू होता है। लेकिन क्या आज तक किसी डायरेक्ट सेलर की ओके वाले डायरेक्ट सेलर ने आपको बोला जादू दिखाओ, बिकॉज साइंटिफिक नहीं हो, क्या नहीं है, साइंटिफिक नहीं है, बेवकूफ बनाने का काम। और ऐसी कंपनियां प्रोडक्ट बनाने लगी जिसमें जादू हो, फिर रेट जो मर्जी रख दो, फिर जादू दिखा दिखा के बेचा जाता है। आपका नोनी पिलाकर आप जादू कर सकते हो, नोनी पिलाकर आप एनिम के हाथ ऐसे करो और मरवाओ, नहीं होगा। नोनी यहाँ पर डालो करके यहाँ नीचे 2 मिनट रखो, ब्रेन में जाकर एक्टिविटी को बंद करेगी, लिक्विड है ना, या ड्रॉप डाल दो, उसके बाद उसका हाथ नीचे करना, उससे ताकत आ जाएगी। कोई भी ऐसी चीज है जो तुरंत ब्रेन को जाकर सिग्नल देती हो या ब्रेन को जाकर ऑक्सीजन देती हो, अपनी बॉडी ताकत कर देती है, क्या बोल सकते हो आप उससे, बट नहीं करवाते हम लोग। कारण डायरेक्ट सेलिंग के अंदर प्रोडक्ट का प्राइस सही कर दो, आपको डेमो दिखाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप उसके इंग्रेडिएंट बताओ, आप उसके बेनिफिट बताओ, आप उसके फायदे बताओ, कैसे लेना है ये बताओ, जादूगिरी मत कीजिए। ओके, पढ़े लिखे लोग, साइंटिफिक लोग, आपके केमिस्ट्री वाले लोग आपको बेवकूफ बोलना शुरू कर देंगे, समझ में आ रहा है। चलिए नेक्स्ट क्या हुआ, इंटरनेशनल कंपनी में सिस्टम में इक्वली वर्क करता है, ये अच्छी बात है। बट हालांकि आज की डेट में कुछ, मैं 2016 से पहले की बात कर रही हूँ, आपको तो बहुत सारी इंटरनेशनल कंपनियों में भी गड़बड़ हो जाता है, सॉरी मुझे मैं नाम नहीं लेना चाहूंगी, बट होता है ना। बट कुछ इंटरनेशनल कंपनियों में सिस्टम सच में इक्वली फॉलो होता है, मतलब यहाँ पे कोई वाली बात है कि सबके लिए सिस्टम एक जैसा रखेंगे, समझ में आती है बात, किसी को एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सर्विसेज नहीं देंगे, तुम आए तो तुमको भैया तुमको यहाँ बैठाएंगे, ऐसा कुछ नहीं, राइट। लेकिन मैं अगर मैं बात करूँ इधर, ये सारी लीडर ड्रिवन कंपनियां होती हैं, क्या होती है, लीडर ड्रिवन, लीडर ने बोला तो ये कर दो, लीडर ने बोला तो ये कर दो। कुछ कंपनियां तो ऐसी हैं ठीक ठाक चल रही थी, कोई लीडर आ गया फ्यूचर में का जैसा प्लान चला के कंपनी लीडर और लीडर ने बोला तो यह प्लान कॉपी कर लिया, लीडर ने बोला मतलब खुद का कोई थॉट ही नहीं है, खुद की कोई आइडियोलॉजी नहीं है, खुद का कोई दिमाग ही नहीं। लीडर वाली कंपनियां में कुछ भी करवा देते हैं, स्पेशल ट्रीटमेंट देंगे कुछ लोगों को, हाँ तू आ जरा, तेरे को तो वर्चुअल लाइफ दे देते हैं, ठीक है। अच्छा ये बोल रहा है आईडी ब्लॉक कर देते हैं, ऐसा लीडर ने बोला फला लीडर काम नहीं कर रहा, आईडी ब्लॉक, फले लीडर के नीचे
फ्यूचर वो काम नहीं करता कि इनको सर्विस देता उसकी टीम उठाई इधर डाल दी किताब, ये सब बहुत सारे सब में मैं सबकी बात नहीं करती, एक आध अच्छी कोई भी हो सकती है, लेकिन ऐसा बहुत हुआ। तो हुआ क्या, लोगों की टीम में टूटी बनी बनाई, लोगों के साथ एक नेगेटिविटी और आई, जेवीएस कंपनी में थोड़ी सी गड़बड़ घोटाला रहा। उसके बाद एजुकेशन सिस्टम की मैं बात करूं तो ऑफ कोर्स इंटरनेशनल कंपनियों ने सेल्स ट्रेनिंग और बेसिक ट्रेनिंग दी, इंडियन कंपनियों ने क्या किया, ट्रेनिंग के नाम पर सपने बेचो सपने। मैं जो है ना साइकिल पे चलता था और जो बात आ गई फ्री सेल करेंगे, कैसे आई पता नहीं, और इसी सेमिनार के लिए भाई साहब 300 रुपए 500 रुपए 700 रुपए की टिकटें होंगे, बहुत सारा धंधा होगा, समझ रहे बात को। ऐसे ऐसे डी यूनियन प्रोग्राम होते हैं 7-8 लाख रुपए लगते हैं और वो कुछ नहीं ना डालाबाजी हो रही है, स्टेज पे आके लोग रो रहे हैं और आगे इमोशनल बात हो रहे हैं। हाँ डायरेक्टली मतलब आपको भले हो सकता है कैलकुलेशन वाइज या ऑथेंटिक डाटा के ऊपर नीड आए, आरएस आए, लेकिन आपको वही जरूरी है फील्ड स्टोरी लेनी हो तो बाजार में यूट्यूब पे इतनी सारी स्टोरियां मिल जाएंगी जो आपको मोटिवेट कर देंगी। क्या कहते हैं लोग पहाड़ चढ़ गए, उससे बड़ा स्टोरी क्या होगा बताओ मुझे, लाइव है ना ये yes. कितने छोटे छोटे लोग जो है कितने बड़े बड़े काम कर रहे हैं, स्टोरी सुननी थी तो यूट्यूब पे सुन लेते, इतने सारे लोगों की पड़ी हुई है जो छोटे से बड़े बने। हम यहाँ पर आते हैं डाटा वॉइस हमसे क्या बात होगी, ऑथेंटिसिटी कितनी शेयर की जाएगी, हम किस तरीके से आगे वर्क करेंगे बताया जाएगा, इसलिए तो होता है स्टोरियां सुन रहे लोग। सॉरी टू से हमारी वाली कंपनी में भी होता था, जो हमारी वाली कंपनी स्टोरी तो बेच रहे थे, सब स्टोरी बेच रहे थे, मेरे पे घर इतना बड़ा हो गया, मेरे पे इतनी बड़ी गाड़ी हो गई, मेरे पे ये बंगला हो गया, मेरे पे ऐसा हो गया, हम तो जहाँ जाते हैं वहाँ पर जो है घर ले लेते हैं, ऐसे अलग अलग चीजें, ये अलग बात अच्छी बात है जरूरी है, लेकिन कैसे बने ये उससे कहीं ज्यादा जरूरी है। सामने वाली आपकी डांस, आप वो जो बंदा आया है ना वो 4 लीटर को ये बता के लाया है कि जिसके पास ज्यादा उसका भाई साहब का ब्याह हो। हेलो क्या मैं गलत बोल रही हूँ? हाँ कि ना, संज्ञान में प्रमोट हो चुका होता है, 15-20 मिनट का भी अचीवमेंट बताने को लगा देते हो, समझ रहे हो मेरी बात को। चलिए तो यही हाइप क्रिएट करना, स्टोरी सेल करना, ड्रीम सेल करना, एजुकेशन की बात ही नहीं हुई। बस एक तरह पूछो कैसे आएगा सर आपके प्लान में, जरा स्ट्रक्चर दे पाएंगे, बोला नहीं उसका आया ब्याह भी आ जाएगा, अरे कैसे आएगा बोल रहे हो, तब 10 लाख का ब्याह चाहिए, उसके लिए कुछ बताइए कैसे कैसे प्लान करें, रोड मैप कीजिए, अरे उसका आ गया तेरा भी आ जाएगा, बस करता है बस लगा रहे थोड़ा होता ये एजुकेशन देखी है, राइट। हम ऑथेंटिसिटी पे चलते हैं, लेकिन थैंक यू गॉड 2016 से डायरेक्ट सेलिंग के अच्छे दिन आए, ना अच्छे दिन आएंगे, 2016 के बाद अच्छे दिन आए, पहला स्टेप गवर्नमेंट ने उठाया 9 सितंबर 2016 गवर्नमेंट ने गाइडलाइन दी, जो सीओ नीति आयोग, प्राइम मिनिस्टर ऑफिस, डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज, डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल पॉलिसी एंड प्रमोशन, डिपार्टमेंट ऑफ लीगल अफेयर्स, डिपार्टमेंट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, ये सब लोगों ने मिलकर एक गाइडलाइन बनाई जिस पे इन सब लोगों की सहमति से साइन हुआ और इस इंडस्ट्री में सुधार होना शुरू हो गया। पहले तो जितनी भी कंपनियां थी जो डबल करती थी, ट्रिपल करती थी, रातों-रात अमीर बना देती थी, ऐसी कंपनियों पे कंजर पर चले जाने लगा, ऐसे लोगों के एमपीओ को जेल में डाला जाने लगा, ऐसी कंपनियों में कमाल और लीडर पे कार्रवाई होनी शुरू हो गई। समझ तो कुछ गलत कंपनियों में थोड़ी सी कमान करती है, कुछ अच्छी कंपनियों ने भी अपने अंदर सुधार किए, डायरेक्ट सेलिंग का पढ़ाई शुरू हो गई। सोचिए आज आप और हम इस इंडस्ट्री के अनपढ़ है, कोई है यहाँ पर डायरेक्ट सेलिंग से एमबीए करके आया हो? अच्छा कितने लोग हैं जो ग्रेजुएट है, ग्रेजुएट कितने लोग हैं? वेरी गुड। डायरेक्ट सेलिंग से कितने लोग ग्रेजुएट हैं? और अगर जिस फील्ड में हम जा रहे हो और वहां उस फील्ड के पढ़े लिखे नहीं है तो उस फील्ड के अनपढ़े चाहिए तो आप समझ करेंगे। हेलो मैं इंजीनियर हूं, मैं तो पढ़ी लिखी हूं, लेकिन मैं डॉक्टरी फील्ड में चली जाऊं तो मैं डॉक्टरी लाइन की अनएजुकेटेड पर्सन हूं। बात भी समझ आ रही है? सेम एग्री इस इंडस्ट्री के हम सब हैं अनएजुकेटेड व्यक्ति, अनपढ़ आदमी इस इंडस्ट्री के अनपढ़ है। आज आप इस इंडस्ट्री में जुड़ गए हो ऐसे वेट एंड वॉच, जैसे इंश्योरेंस एजेंट बनने के लिए एग्जाम पास करना पड़ता है ना, ऐसे डायरेक्ट सेलिंग डिस्ट्रीब्यूटर बनने के लिए एग्जाम पास करना पड़ेगा आपको। तो आज भाग्यशाली लोग ऐसे
डिस्ट्रीब्यूटर नंबर बनेगा, वरना नहीं बनेगा। तो बेसिक ट्रेनिंग है, मुझे लगता है ये एजुकेशन में होनी शुरू हो जाएगी। डायरेक्ट सेलिंग में क्या होता है, क्या इतिहास कहाँ, ये सब लोग पढ़ के आया करेंगे, समझ रहे? बिकॉज इंश्योरेंस को गवर्न किसने किया? आईआईटी ने। जब भी कोई किसी को गवर्न करता है उसमें चीजें शुरू हो जाती है। सेबी किसे गवर्न करती है? शेयर मार्केट। आरबीआई किसे गवर्न करती है? बैंकिंग को, राइट? ऐसे ही डायरेक्ट सेलिंग को कौन गवर्न करता है? मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर। आपको खुश होना चाहिए कि डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री को कौन गवर्न करती है? मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर। और वो ऐसी मिनिस्ट्री है, गवर्नमेंट की एक ऐसी बॉडी है जो सबसे ज्यादा पैसा खर्च करती है। जागो जहां जागो किसका है? कंज्यूमर अफेयर का। दो बुद्ध जिंदगी किसके अंदर बताई थी? कंज्यूमर अफेयर के अंदर। और ये इस चीज को ध्यान दिए में करवा के छोड़ दी। पोलियो भारत में है क्या? हेलो, भारत में है पोलियो? आज से 20 साल पहले जाओ तो हर 10 में से 5 बच्चा, 6 बच्चा, 7 बच्चा शिकार हो जाता था। ऐसा ही है सर। गवर्नमेंट ने यानी मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर ने शिकंजा कसा, भारत में एक भी पोलियो वाला बच्चा नहीं होगा, पोलियो को भगाएंगे। 2 बूंद जिंदगी की। और भाई साहब इतना तगड़ा अभियान लगाया, आप पोलियो बूंद अपने बच्चों को मत ले जाओ, लेकिन वो आपके घर आ जाएंगे। ऐसा ही था? ऐसा ही था। अभी दूसरा अभियान भी मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर ने लिया है, बेरोजगारी को भारत से भगाएंगे। आज खुद कर लो, किसी ने बुलाया है, कल आपके घर आकर जबरदस्ती ज्वाइन करवाएंगे और आपको ज्वाइन करना है। डायरेक्ट सेलिंग में ऐड शुरू होंगे, जैसे ना 2 बूंद जिंदगी की, जागो राज जागो, ऐसी ऐड होगा। क्या ऐड होगा? स्वरोजगार अपनाओ, डायरेक्ट सेलिंग अपनाओ, स्वरोजगार अपनाओ, डायरेक्ट सेलिंग अपनाओ। ऐसा भारत में तो गवर्नमेंट ने दे दिया ना टाइटल, क्या दिया है? आत्मनिर्भर भारत, आत्मनिर्भर भारत, आत्मनिर्भर भारत। वोकल प्रोडक्ट का लोकल प्रोडक्ट का वोकल करो और आत्मनिर्भर बन जाओ। सच बताओ, कौन सा लोकल प्रोडक्ट का वोकल करके आप आत्मनिर्भर बनोगे? मैं भी पतंजलि के प्रोडक्ट का वोकल करूं तो आत्मनिर्भर बन जाओ, ठीक है? हेलो, बाबा बोलिए जरूर। क्या करना करूं तो? हिमालय का लोकल ही तो है। मुझे बताओ लोकल प्रोडक्ट का वोकल करके कैसे आत्मनिर्भर बनेंगे? सीधे सीधे गवर्नमेंट बोल रही है डायरेक्ट सेलिंग करो, सीधे सीधे बोल रही है। किसी इंडियन डायरेक्ट सेलिंग कंपनी का चुनाव करो, लोकल प्रोडक्ट हो जाएंगे जिसका प्रचार करते हैं, जैसे मैं भी प्रचार कर रही हूँ। ऐसा सिस्टम आपके घर पैसा आएगा, यानी आत्मनिर्भर बन जाओगे। ये सीधी भाषा है उनकी। भविष्य में आ जाएगा, सीधे सीधे बोल करो, घुमा के तुम्हें समझ में आया कि सीधे बोल दो, डायरेक्ट सेलिंग अपनाओ, आत्मनिर्भर बन जाओ, सीधे बोलेंगे। तो पढ़ाइयां शुरू हुई। अब 2 नवंबर 2016 का आया दिन और ओके लाइफ केयर का हुआ रजिस्ट्रेशन। अभी तक मैंने आपको वर्ल्ड वाइड बिलियनियर बने कैसे इंडिया में वो डाटा बताया, फिर आपको बताया कि आज कौन सा इंडस्ट्री चलेगा ये बताया, फिर इस इंडस्ट्री में बैलेंस क्यों किस तरीके से काम करेगी वो बताया। वेलनेस में भी आपको टाइम कंपाउंड करना पड़ेगा, यानी कंपाउंड इंटरेस्ट का बेनिफिट देना पड़ेगा, वो बताया। कंपाउंड इंटरेस्ट देने के बाद डायरेक्ट सेलिंग का इंडिया में क्या इतिहास था ये बताया। हेलो, ये बताया इंडिया में क्या इतिहास था 2016 से पहले, क्या कमियां रही जिस कारण लोग इतनी अच्छी इंडस्ट्री होने के बाद भी इसे बहुत ज्यादा सफल नहीं हो पाए या कुछ लोगों ने धोखा नहीं खाया। 2016 के बाद सच में बोलूं तो अच्छे दिन शुरू हुए। पहला, गवर्नमेंट ने गाइडलाइन दी और दूसरा ओके लाइफ केयर ने इस इंडस्ट्री के अंदर एंट्री की। एक अच्छी कंपनी के और ये थर्ड प्रोसेस के साथ चले। शुरुआती दौर में इनके थर्ड प्रोसेस को लोगों ने एक्सेप्ट नहीं किया और ये थर्ड प्रोसेस किस व्यक्ति का है जिनके लिए जबरदस्त एक्टिंग होता है। मेरे वर्ड का रेवोल्यूशनरी सीईओ का डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री एक नया रेवोल्यूशन लेके आया इंडस्ट्री के अंदर, जो नहीं होता था वो करवाया इस इंडस्ट्री के अंदर। लेकिन पहले 1-1.5 साल लोग बड़ी बड़ी कंपनियां या छोटी छोटी कंपनियां अरे बहुत आई और बहुत ये नहीं चली जाएगी, बट इन्हें नहीं पता था बेटा ये इंडस्ट्री के पांव जैसा पैर जमा के अब इधर ले अपने से हटाने का कोई और काम नहीं है। बात समझ में आई? शुरू किया 1-1.5 साल इनकी कहानी बहुत ज्यादा हाइप नहीं हुई, लेकिन ये 2 मुद्दों पर आया करते थे उस समय भी।
उस समय भी 2 मुद्दे उठाए करते थे। पहला, डायरेक्ट सेलिंग है, फैक्ट्री से कस्टमर है तो प्रोडक्ट का दाम कम होना चाहिए, और दूसरा जो इनका शुरू से रहा और वो रहा हैप्पी डिस्ट्रीब्यूटर। हैप्पी डिस्ट्रीब्यूटर की कहानी से मतलब पता है क्या है? कि 2016 में बोलते थे कि इस कंपनी से यानी ओके लाइफ केयर से डायरेक्ट सेलर अचीवर का नाम मैं वर्ल्ड वाइड लिस्ट अचीवर में लेकर आऊंगा। तब से आज तक 36 साल के इतिहास में हुआ नहीं है। आप डालो वर्ल्ड वाइड टॉप अर्नर, टॉप 100 अर्नर इन अ डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री, ऐसा डाल दो। आपको चैन फूड इंग्लिश के नाम दिखेंगे, आपको कोई देसी नाम नहीं दिखेगा। देसी मतलब समझे? भारत का नाम एक नहीं दिखेगा। 36 साल के इतिहास का ये व्यक्ति जब आया तो डे वन में इन्होंने सोचा कि इस इंडस्ट्री में जब भारतीय कम है, इनकी ताकत कम है, यहाँ पे पॉपुलेशन ज्यादा, यहाँ पर यूथ ज्यादा, यहाँ रोजगार की जरूरत ज्यादा, तो आज तक नाम वर्ल्ड वाइड अचीवर लिस्ट में इंडिया से डायरेक्ट सेलर का क्यों नहीं आया? बेटा कोई तो दिक्कत है। प्लान को सबसे पहले उन्होंने समझा। सबसे जरूरी होता है क्या प्लान के अंदर ग्रोथ हो रही है, समझना। मार्केट के ऐसे प्लान है, शुरुआती दौर में चलो फिर भी ठीक है, लेकिन प्लान जैसे जैसे बढ़ेगा, समझना, सेल वैसे वैसे बढ़ेगी, पे आउट नहीं बढ़ेगा। क्या होगा? पे आउट नहीं बढ़ेगा। पागल है कोई जितना काम करेगा, उसका कोई मोटिवेशन बचा है? कई बार लोग बोलते हैं स्टेबिलिटी स्टेबिलिटी स्टेबिलिटी। स्टेबिलिटी के सबसे पहले ग्रोथ चाहिए। अगर रुका हुआ पानी भी चढ़ता है बोलते हैं, हेलो, स्टेबिलिटी कब आएगी? जब ग्रोथ आएगी। ग्रोथ आएगी नहीं तो स्टेबिलिटी का चार्ट डालोगे? क्या बोलोगे स्टेबिलिटी का? विदाउट ग्रोथ स्टेबिलिटी इज यूजलेस। तो सबसे पहले तो प्लान ही ऐसा डिजाइन होना चाहिए जिसमें ग्रोथ संभव हो। क्या हो? ग्रोथ संभव हो। बाकी कंपनी ने क्या कर रखा था? ग्रोथ रोकने के लिए इतनी कंडीशनें डाली हुई थी कि सामने वाला खत्म ही हो गया। लेवल कटिंग, रैंक कटिंग, साइड मेंटेन, 90 लेवल के बाद देंगे। सच बताओ, मिलेगा वहां पे पैसा? हाँ जी, ग्रोथ ही रोक देते थे, प्लान ही ग्रोथ रोक देता था। टर्नओवर हो रहा है कंपनी का 250 करोड़, पे आउट 80 लाख, 90 लाख, 1 करोड़, ऐसा ही है, ऐसा ही है। हमारा टर्नओवर पता है कितना हुआ है? 25 करोड़, और पे आउट पता है कितना बना है? 40 लाख। समझता है? 250 करोड़ पर 80-90 लाख कमाने वाले एक व्यक्ति, समझ लो, 200-250 करोड़ पर 80-90 लाख कमाने वाले एक व्यक्ति, और ना 25 करोड़ पर 40 लाख वाला। सोचो जब हम 250 करोड़ में जाएंगे तो बहुत बैंड बजेगी, नहीं बजेगी? हाँ जी, यस। कंपनियों में इतने से दिखेंगे वो, यार बहुत बड़े-बड़े अचीवर्स। हमारा कॉम्पिटिशन से है ही नहीं, लेकिन ये मानते थे कि आपको अगर वर्ल्ड वाइड लिस्ट की तरफ जाना है, डिस्ट्रीब्यूटर को आगे करना है, तो सबसे जल्दी ग्रोथ देना है, उसको ग्रोथ देते रहिए। आपका प्लान ऐसा होना चाहिए। ऐसा नहीं कि हमारे प्लान में फ्री में मिलता है क्या? भाई साहब 2500 की मैचिंग में एक भी कम रह गया तो 1 रुपए नहीं रहेंगे। 2500 मैचिंग और 50,000 मैचिंग, यानी मेहनत तो करनी पड़ेगी, लेकिन सीधा सीधा 2 लाख का अनलिमिटेड डेप्थ प्लान बना दिया, जिसने हमारे प्लान के अंदर डेप्थ बिल्ड कर ली, उसका कैरियर बिल्ड हो जाएगा। सिर्फ डेप्थ बिल्ड प्लान है। क्या है? सीधा सीधा 2 लाख का डेप्थ बिल्ड कर दो। डेप्थ में कई बार होता है मैम 25,000 राइट हुए, उसको कौन से करवाएंगे? मैंने कहा उसी को मिली के बंदे आया था। हाँ, टूरिस्ट पार्टी का क्यों नहीं है? सच बताओ, बड़ा नेटवर्क नहीं बना तो क्या बड़े प्लेयर की आप चाहत रखेंगे? गलत है नहीं? गलत है कि नहीं? कई बार तो नीचे डाल दो पैसा, नीचे पैसा डाल दोगे तो क्या कुछ कंपनियों ने गड़बड़? नीचे डाल दोगे तो ऊपर कहां से दोगे? 100 में से 70 रुपए बांटोगे, अब 70 में से 50 रुपए नीचे ही बांट दो तो ऊपर 20 रुपए, 20 ऊपर ग्रोथ ही नहीं होगी। रुकेगा कैसे? होगा?
मेरी बात समझ आ रही है? प्लान डिजाइन करते समय बहुत सोच होती है। यकीन मानना, बड़ा पैसा कम टर्नओवर पर ज्यादा देने से नहीं कमाओगे, बड़ा पैसा बड़ी सेल करके कमाओ। बात समझ आई? Yes. बड़ा पैसा कब आएगा? बड़ी। आप ये देखिए कि आपकी कंपनी सेल बढ़ाने के लिए क्या करती है। इस बार के लिए सब थैंक यू बोलेंगे टीचर सर को? Yes. 20 तारीख तक, पिछली 20 तारीख तक जो हमारी सेल थी, इस 20 तारीख तक मुझे 40%, 50%, किसी की 100% और किसी की 120% तक ग्रोथ थी। हेलो, सोचिए आपकी कंपनी सेल बढ़ाने के लिए क्या कर रही है। सेल बढ़ेगी तो पे आउट बढ़ेगा, और सेल कब बढ़ेगी? सबसे पहला काम जब हैप्पी कस्टमर्स होंगे। और हैप्पी कस्टमर कब होंगे? जब आप अच्छे प्रोडक्ट अफोर्डेबल प्राइस पे दोगे। अच्छे प्रोडक्ट अफोर्डेबल, सस्ता नहीं चाहिए मेरे भारतीयों को। कार्बन ने सस्ता दिया था, आउट हो गया। सस्ता और बढ़िया चाहिए मेरे भारतीयों को। बड़े यूनिक लोग हैं, इन्हें सस्ता भी दो, अच्छा भी दो। हम चीप चीज नहीं खरीदते, बट चीप चीज अच्छी दिख रही होगी तो हम फटाक से खरीदते। बात समझ में आई? बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? हम बिल्कुल भी खराब चीज नहीं खरीदते, हम अच्छी चीज को कम दाम में बहुत भाग के खरीदते हैं। कंपनी ने मार्केट कैप्चर की, सस्ती भी थी लेकिन अच्छी। कई बार लोग कहते हैं सस्ती तो वो भी दे रही है, वो भी दे रही है। मैंने कहा सिर्फ सस्ता नहीं चाहिए भाई, अफोर्डेबल। अफोर्डेबल मतलब जिसका प्राइस देखने के बाद हाँ यार फ्रूटफुल है, वर्थफुल है, सही है, हम सिलेंडर खत्म है, वर्थफुल है। ये बात समझ आ रही है? वर्थफुल। आपको क्या लगता है कि ये पूरा देख के लगता है वर्थफुल है? ये 100 रुपए का मोबाइल बेचो, वर्थफुल है? वर्थफुल है? ओके। ये 110 रुपए में 4 गोल फेस वॉश जो बाजार में 150, 160, 170 रुपए का मिलता है। पैकिंग कैसी लग रही है? लुक फील कैसा लग रहा है? हम भारतीय तो सबसे पहले ऊपर से खाते हैं कोई चीज, देख के आंखों से यूज करते हैं ना, उसका हेलमेट आंख में चेहरे पे यूज होता है। ओके, नाउ पार्ट में अगर बात करूं मसाले, ड्राई फ्रूट्स आते हैं ऐसी पैकेजिंग में जिसमें हमने मसाले दिए। हेलो, सही है? हमारा मकसद कभी, अब कई बार बोलते हैं हम आपके मसाले महंगे हैं, यही पे मैं आपको थॉट प्रोसेस को क्लियर करना चाहूंगा। हमारा मकसद सस्ता कभी नहीं रहा, ना आज है ना कल रहेगा। हमारा मकसद रहा आप क्वांटिटी यानी सही चीज सही दाम पे मिले। सस्ता बेचने का मतलब होता है नॉर्मल मसाले ले आते, कैच किया, कोई मैच नहीं वैसा। समझ में आ रहा है? ऐसे आता था ना, कैच का कोई मैच नहीं। वो मसाले सस्ते पड़ते हैं, लेकिन ये लेके आए कोल्ड ग्राइंडिंग प्रोसेस, यूएसडीए अप्रूव ऑर्गेनिक मसाले आप लोगों को। तो अब किसी भी जगह चले जाइए, सिर्फ मुझे यूएसडीए ऑर्गेनिक अप्रूव मसाले दिखाइए, नहीं मिलेंगे। बकायदा लिखा है, और यूएसडीए अप्रूव का मतलब क्या होता है गूगल पे जाके चेक कर लेना। ठीक है, गूगल पे जाके चेक कर लेना। नॉन जीएमओ सर्टिफाइड दिखा दो मसाला है। नॉन जीएमओ का मतलब जेनेटिक की कोई मॉडिफिकेशन नहीं। हल्दी मतलब हल्दी की गांठ का मिला कोई हल्दी होगा जिसके अंदर क्रूकुमिन 3% से ज्यादा क्रूकुमिन है। कलर वाले में क्रूकुमिन नहीं पता कितना है। हल्दी नहीं चाहिए अपने को, क्रूकुमिन चाहिए होता है। हल्दी की गांठ होती है, उसमें जिसका थोड़े गांठ देखा होगा, अंदर भूरे से कलर की पतली सी होती दिखती है, देखा है हल्दी में? ऊपर गांठ होती है जो पीला पीला होता है, अंदर लाइन होती है भूरी सी कलर की। एक्चुअल में वही ताकत होता है, उसे क्रूकुमिन बोलते हैं। और 100 किलो हल्दी में निकलनी को 1 किलो, और वो क्रूकुमिन परसेंटेज बहुत कम डालते हैं क्योंकि वो अलग से हल्दी आपके पास जो कलर है वो अलग आ जाता है, क्रूकुमिन निकल के दवाओं में चला जाता है। एक्चुअल में जो हल्दी चाहिए वो फायदा हमें मिला ही। दवा बनती है सर कैंसर में, आपके इसके घुटनों के दर्द रोकने में, बहुत बहुत सारी दवा बनती है उसकी। आप देखिए आपके घर हल्दी आपके उसके अंदर वो है कि नहीं, 3% से ज्यादा आपके वाले में। प्लस नॉन जीएमओ का मतलब हल्दी होगी, कलर नहीं होगा। लाल मिर्च मतलब लाल मिर्च होगा, कलर नहीं होगा। क्या आपके पास साइंटिफिक प्रूफ है कि आपके इसमें मिलावट नहीं होगा? और वो प्रूफ क्या है? नॉन जीएमओ। जाइए सर्टिफिकेट का मतलब समझिए, गूगल में डालिए नॉन जीएमओ सर्टिफिकेशन का मतलब क्या होता है। जेनेटिक की मॉडिफिकेशन नहीं करना। हमारा मकसद कभी सस्ता नहीं रहा, हमारा मकसद रहा अच्छी चीज सही दाम पे मिले। सही है थॉट प्रोसेस? और यही थॉट प्रोसेस था तो हमारे पास कंज्यूमर वापस आए, मतलब किसने लिया तो दोबारा वो खरीदने आए। और साथ में हैप्पी डिस्ट्रीब्यूटर की मैं बस एक कहानी बता देती हूँ। 4 साल के अंदर कितने हैं हमारे पास? 4 लाख कमाने वाले कितने? मुझे दिखा दो किस कंपनी के पास है।
सेल नहीं होती तो क्या होता था। और हमने सेल को ड्रीम से ली थी, ध्यान देना, सिर्फ 3 BMW है अभी तक। आज ज्यादा लोग तो गाड़ियां दिखाकर थोड़ा भेजी हैं। और उसके बाद जैसे बोलते हैं महंगे हैं तो उसे बोला जाता था ये देख, उसकी कार को निकाली या कार वाला कुछ निकाला, तू इतने दिन से सस्ते थोड़ा खरीदा, तेरे घर मर्सिडीज आई, तेरे घर BMW आई, ये देख, ये देख थोड़े से महंगे बड़ा खरीद के BMW आ, ये देख इसकी मर्जी, ये देख इसकी जैकेट, ये देख तो बड़ा बेच लो, गाड़ी बेच लो, समझ नहीं आ रहा, समझ में आ रहा है? बड़ा बेच के गाड़ी बेच के पता ही नहीं। आज मैं आपके पास कितना कमाने के बाद में गाड़ी लग्जरी ली है क्या मैंने? i20 कंपनी से गाड़ी थी मेरे पास, कोई चल रही है आपकी। हाँ लेकिन वो ना बात है कि मुझे लगता लेना चाहिए यार। लेकिन आप सोचिए अभी तक बिना गाड़ी दिखाए बिजनेस किया है, दैट मींस एक्चुअल बिजनेस किया हम लोगों ने। हमने सेल नहीं किया टीम को, हमने सेल नहीं किया गाड़ी को, हमने सेल नहीं किया अपने प्यारों को, हमने ये बताया कि बेटा सेल होगी पैसा आएगा, हमारी भी सेल हुई तो पैसा आया। हम प्लान में लगा रहे क्या नहीं आता तो एक करोड़ के प्यार दिखाते थे लोगों को, पता है आपको बात? और जितने प्यार उठा रहे हैं वो नहीं दिखा सकते कैसे आएंगे एक करोड़। हेलो सही बोल रही हूँ? हमारे प्यार नहीं आ सकते थे, बनता प्यार 300 रुपए और 1 करोड़ का स्ट्रक्चर हम कर सकते थे, क्यों करती? 1 करोड़ का स्ट्रक्चर सामने बैठकर बेटा ये टीम लेफ्ट बना, ये टीम राइट बना, पढ़ा 5-6 करोड़ का बिजनेस लेफ्ट, 5-6 करोड़ का बिजनेस राइट आ 1 करोड़। तो सिंपल कुछ लोग किसी से रोड मैप नहीं दे पाएंगे लोग आपको। घर बनाने के लिए पहले घर का स्ट्रक्चर बनता है, फिर घर बनता है। 10 लाख का प्यार चाहिए, स्ट्रक्चर पूछो मुझसे, स्ट्रक्चर क्या है? और उसको आगे खुद याद आएंगे, मुझे आगे मुझे याद आएंगे, ये शब्द मिलेंगे आप हमारे साथ। इसीलिए बहुत सारे लोग जुड़कर उस रोड मैप पे काम करने लगे और आज हमारी कंपनी में 40 लाख महीने का प्यार कमाने वाला व्यक्ति भी अपने हाथ याद कर सकते हैं। पूरी ऑर्गेनाइजेशन में 40 लाख प्यार वाले बताओ जल्दी से, एक कंपनी में कौन है? एक कंपनी में 40 लाख प्यार वाला एक कंपनी में बताओ, वो तो बी में है। चलो बी का उठा लो, एक जना और बताओ 40 लाख क्या उठा रहे और बताओ ना, नहीं है ना? और बताओ ना, और बताओ। अरे मुश्किल से 2-3 उठा लो, 5 से ज्यादा नहीं है। 2-3 उठा लो, वो भी फैमिली वाली इनको जोड़ लोगे 40 को पर लोग एक ही है अभी फिलहाल 40 को हुआ 30-35 ये हाल है। समझ में आ रहा है? चलो एम में बताओ, एम में एम में कितने हैं? 40 वाले सही बोल रही हूँ, एक ही है। अच्छी अच्छी कंपनी के नाम बता रही हूँ। अरे थैंक गॉड उन्होंने दिए हैं। मैं आपको ये बता रही हूँ कि आज आपकी कंपनी के अचीवर्स किस लिस्ट में है। आर में कोई नहीं है, आई में कोई नहीं है, और भी कंपनी को कहोगे चलो गिनती के ले देंगे तो हम कोई भूल चूक हो रही हो हमसे तो 4-5 होंगे 40 लाख वाले। पूरी इंडस्ट्री 26 साल में पूरी इंडस्ट्री में कितने 4-5 लोग तो 40 लाख रुपए कमा रहे हैं। अनफॉर्चुनेटली 4 साल में आपकी कंपनी से एक बंदा उस लिस्ट के अंदर आ जाता है। तो ये प्लान की ताकत है, आपका प्लान ग्रोइंग प्लान है। 16-16, 26-26 साल में नहीं आ पा रही एक आध है तो, और आज आपके यहाँ पर वेट एंड वॉच 2022 आपकी इसी कंपनी के अंदर 1 करोड़ कमाने वाले कम से कम 5 लोग आने वाले हैं। 1 करोड़ कमाने वाले 8 करोड़ तो बाकी कंपनियों में कितने आएंगे जिनमें एक आधा है भगवान करे उसके अंदर कुछ अच्छा हो और बढ़े, क्योंकि मेरा देश ही अमीर होगा। मेरे किसी भाई बहन को आ रहा होगा, हाँ कि ना भाई, मेरे किसी नेटवर्क पर भाई को आ रहा होगा, बताने में मजा आएगा। ओके 2025 और सपना पूरा हो जाएगा जिस सपने से, जिस विजन से ये कंपनी शुरू हुई थी। और वो कंपनी का विजन क्या था? इंडियन नाम वर्ल्ड वाइड टॉप 100 डायरेक्ट सेलिंग अचीवर में ले जाएंगे और टॉप 10 आप टॉप
100 का टॉप 10 उठाना सर, टॉप 100 का क्या उठाना, टॉप 10, कम से कम 3 से 4 नाम आपको देसी दिखेंगे वहाँ पे, ओके राइट के लिए नाम। किस प्लानिंग पर ये कंपनी काम करती है, आपको सिर्फ तेल रखना है, किस रीजन किस प्लानिंग पे आपका सीईओ चल रहा है, किस रीजन किस प्लानिंग पे आपका डायरेक्टर आपको लाइव कराना चाह रहा है, जिसकी सोच ये होगी, आप सोचो वो कंपनी बंद करेगा, जिसकी सोच ये होगी वो कंपनी बंद करने की कोई निर्णय लेगा। कितने महान लोग हैं, बोला कंपनी बंद कर देगा, पागल है, कंपनी बंद करनी तो महंगे पड़ा बेचता, जितना तमाकू मुंह से निकलता खाना खा सस्ते बेच रहा है, जो सस्ते पड़ा बेचता है या बॉडी वेटी कर देता क्यों बेचता है, उसे अपनी दुकान जमानी होती है तो दुनिया का दस्तूर है, सबको पता है क्यों सर, तजुर्बा सर आपको है, कोई अफोर्डेबिलिटी की तरफ सही प्राइस क्यों आता है कि मुझे लंबा कमाना है, ज्यादा मेरा नाम होगा, ब्रांड होगा, कस्टमर ज्यादा है मेरे पास, जिसमें 90 के निकलना हो एक रात में, वो तो 100 की चीज को 400 में बेचे, मतलब निकल जाए कैसे कैसे, इसमें बड़ा बड़ा गंजा है, इसको ये वाला शैम्पू दे दो जी बाल उग जाएंगे, उसे तो कल बंद करनी दुकान, 100 की चीज को 500 रुपए की बेच के निकल जाएगा। हेलो, सही बात और सही रेट वो देता है जिसे लंबा चलना होता है, जिसे कल दुकान बंद करनी वो लंबा नहीं, क्या रीजन है आपकी। कल मैंने लाइव किया था, कितने लोगों ने लाइव देखा था मेरा, कल मैंने हेड ऑफिस से लाइव किया था, नए वाले ऑफिस को लाइव किया था यार, आप लोग कितना देखते हो, यहाँ पे भी किसी ने डिस्काउंट नहीं देखा, देखो मैं उसमें लगभग 112,000 लोगों ने देख लिया उस वीडियो को, कल से अभी तक में 112,000 लोगों ने, तो मैं मम्मी को बताती, मम्मी मैंने क्या बोला इस वीडियो में, जरा सुनना, 112,000 लोगों ने क्या क्यों देख लिया इसको, मेरी मम्मी का तो वही और दिमाग चलता है, बोलती तेरे रजिस्ट्रेशन कितने हैं, मैंने कहा 4 लाख, तेरी 4 ने भी नहीं देखा, देख तेरे फीड में कितना नहीं देखा है इसको, बात तो बिल्कुल लॉजिकली थी, 4 लाख लोग रजिस्टर्ड है, 4 लाख लोगों ने वीडियो देखनी चाहिए थी ना कम से कम, ये 112 ने क्यों देखा, तो इसको पता नहीं कहाँ रह गए, तो कुछ लोगों ने वीडियो नहीं वॉच की थी, बहुत बड़ी गलती है वो, बिल्कुल आती है। इनफैक्ट यहाँ पर मैं बात कर रही थी कि जब मैंने वहाँ पे वो ऑफिस दिखाया, ऑफिस से कितने लोगों का बिल्ड हुआ था, वो वेयर हाउस कितना लंबा था, जिसमें बहुत खर्च बना, वो ऑफिस को तो अभी आप वीडियो में देख रहे थे, भाई साहब सिटिंग अरेंजमेंट मैंने मॉडल नहीं देखी थी, 5-6 प्रॉपर्टीज में नहीं देखी, मैंने क्या सिटिंग अरेंजमेंट कर रहे हैं, आप अपनी टीम को लेकर जाएंगे वहां पर, पता है हेलो कैफे क्या बन रहा है, हेलो कैफे, हेलो आप कैफे जाएंगे, आप अपने गेस्ट को लेके गए हैं ऑफिस विजिट कराने के लिए, प्रोडक्ट हेड ऑफिस विजिट कराने के लिए, अब वहां पे हेलो फास्टर कैफे आपने ऑर्डर करना, अपनी आईडी नंबर देना है, अपने गेस्ट को कॉफी पिलाने के आपको पीनी मिल जाएगी, कॉफी में मशीन आप कॉफी पीने का बात करोगे पर खा ही नहीं सकते, वो जो मशीनें यूज हो रही है वो मशीनें भी BMW कंपनी की मशीनें उसमें यूज है, कोल्ड प्रोसेस के साथ मशीनें लोगों के प्रोडक्ट बनाएंगी, कॉफी बनाएंगी, आपके लिए हेल्दी स्मूथी बनाएंगी, हमने एक स्मूथी वहाँ की पी ना आपको फील आ जाएगा कुछ हेल्दी खाया है, ऑर्गेनिक फ्रूट्स, ऑर्गेनिक वेजिटेबल्स की आपको वहाँ पर स्मूथी अलग अलग टाइप की, आपको पता हेल्दी चीजें खाने को मिलेगी कोई मिलाकर, बट वो जब पैसे दोगे आईडी दोगे तो कोई ना कोई बिजनेस मॉडल सेट होगा, वो मिल जाएगा, और भविष्य में ऐसे हेलो कैफे के सेंटर्स आपको और स्टेट्स में मिलने शुरू होंगे, पहले एक जगह यानी हर स्टेट में अपने गेस्ट को ले जाके आपने वहां पर पिलाना दीदी को माना है, ठीक है, पार्टी भी करनी जाते हैं ना, बर्थडे पार्टी, फला पार्टी, गीता पार्टी, अपने उसी में जाएंगे हेलो कैफे में, क्या दिक्कत है, उसके भी दीदी को मानेंगे, बट वो प्रोसेस बहुत लंबा प्रोसेस है, वो एक अलग ही थीम पर चलने वाला प्रोसेस है, इनका मानना है कि जब नेटवर्कर में बैठकर प्लान करता है, कॉफियां ज्यादा पीता है, चाय ज्यादा पीता है, बाहर की कचौड़ी तो मुझसे ज्यादा खाता है, हर स्टेट पे अगर अपना प्रोसेस वहाँ पे हेलो कैफे का देखिए सोचो क्या है, हर जगह अगर हर स्टेट में हमारे हेलो कैफे हो जाएंगे तो मेरा नेटवर्कर वहाँ बैठेगा और हेल्दी खाएगा तो हेल्दी बनेगा, अगर एक थॉट प्रोसेस बहुत अलग टाइप की है, लेकिन पहला आपको देखने को कहाँ मिलेगा, अपने हेड ऑफिस में, ठीक है, तकरीबन वो हेड ऑफिस भी 2.25 एकड़ के आसपास बन रहा है, कितना कितने में 2.25 एकड़, समझ में आ रहा है, ओके क्या करने वाली है, 4 साल में ये कंपनी ने इतिहास बना दिया, अब बड़ी बड़ी बात समझाने वाली हूँ, जब भी कोई कंपनी शुरू होती है तो वो बनती है कंपनी पहले 1 साल में, क्या बनती है, कंपनी बनती है, ओके, कंपनी से कंपनी पहले 1 साल 1.5 साल,
कोई अस्तित्व नहीं होता, बहुत ज्यादा लोग जानते नहीं है, लोग सोचते हैं अरे भाग जाएगी, बहुत आई और बहुत गई, लेकिन कुछ बहुत अच्छा रखती है तो लंबा चलती है और क्या बन जाती है, ऑर्गेनाइजेशन। आज से 1 साल पहले, आपके जुड़ने से पहले 1-1.5 साल पहले हम ऑर्गेनाइजेशन करते थे, और तमाम ऐसी कंपनियां ऑर्गेनाइजेशन मतलब जो 16 साल चलती है वो भी ऑर्गेनाइजेशन है, जो 20 साल चलती है वो भी ऑर्गेनाइजेशन है, लेकिन उससे कहीं ज्यादा बेहतर होता है ट्रेंड। क्या होता है? ट्रेंड। और अभी 2019-2020 का क्या ट्रेंड है? पहला ट्रेंड 2 लाख अनलिमिटेड डेप्थ जनरेशन प्लान। ये ट्रेंड में आगे कि नहीं आगे? आगे कि नहीं आगे? अच्छा कैसे ट्रेंड समझो मैं बताती हूँ। जब आपकी चीजों को लोग कॉपी करने लगे, समझ जाओ आप ट्रेंड में आ गए। हेलो, जब हेयर स्टाइल कॉपी होना शुरू हो गया, वाले आपको तो वाले हेयर स्टाइल का ट्रेंड चल रहा है, समझा है? कोई कपड़ा एक ही जैसा ना बहुत चलने लगे तो इसका ट्रेंड चल रहा है, कोई जूता चलने लगे तो ट्रेंड चल रहा है। जैसे एक समय बॉल बॉटम पैंट जो थे वो ट्रेंड में थे ना, बॉल बॉटम पैंट थे, ट्रेंड में थे ना। आज कौन पहन के आया है? कोई पहन के आया है क्या? 26 इंच वाला, बोला जहां से निकले और सोचा हम तो अपने आप बदले। हाँ जी, ट्रेंड था एक समय। ट्रेंड मतलब जिसे लोग कॉपी करने लगे, जैसे तेरे नाम के बाद कॉपी हुए थे, बीच की मां, तेरे नाम, हाँ याद है? चल सेम एज आप कभी भी बड़े तब होंगे जब आप किसी ऑर्गेनाइजेशन को नहीं, आप किसी ट्रेंड को ज्वाइन करोगे। किसको ज्वाइन करोगे? किसको ज्वाइन करोगे? और ट्रेंड को समझना जरूरी है। आज कोई बोलने लगे नहीं जी मैं तो वही धोती कुर्ता पहनूंगा, नहीं जी, पैंट शर्ट का ट्रेंड है। जहां पर वो ट्रेंड होता है वहां पे वो ट्रेंड को आप अपनाकर वहां पे कंफर्ट में जाते हो, या वहां पे आगे बढ़ने लग जाते हो, या उस माहौल में घुल मिल जाते हो। ट्रेंड से अलग जाओगे तो क्या होगा? क्या हो जाएगा? अभी कीर्तन कीर्तन होता है हम लोगों के यहाँ पर, हम लोग देसी लोग हैं तो सूट और साड़ी का चलन होता है, ऐसा ही है। और नहीं पॉप पार्टी अलग ड्रेस का ट्रेंड होता है, ऐसा ही है। अब पॉप पार्टी वाली ड्रेस कीर्तन में पहन के चले जाओ, और कीर्तन वाली ड्रेस पॉप पार्टी में आप नमूने लगोगे सबसे बड़े वाले, ऐसा ही है। Same as it is right now. Why okay life here? Because okay life is not right now company. वो तो तभी थी, जीएसटी नंबर ले लो, पैन कार्ड बना लो, कंपनी बन जाती है। ऑर्गेनाइजेशन यह सब काम है, उससे और आगे बढ़े और हम कहाँ पहुँच गए? Now okay life here is a trend setter.